आ जाता है, चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है। जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है, वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कि अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता। जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान हैं। भगवान का एक प्रण है, मम पन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही है। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता, अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है, तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या,
आप जरा बताना, हम छक गए हैं क्या? नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं होगा। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हां, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। और अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है।